हेलो गाइस, लिटरेचर में डीजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। ओके, तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का लेसन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के ऊपर गौर करेंगे। और फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन कहता है कि फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद आने वाले एडवर्ब या प्रीपोजिशंस के बाद अपना मीनिंग बिल्कुल बदल लेते हैं। Okay, let us now read the definition. Once again, verb that changes its meaning when followed by any preposition or adverb is called phrasal verb. What does it mean to say? It means to say कि यदि verb के बाद कोई preposition आता है या फिर कोई adverb आता है और उस preposition या adverb के आने की वजह से verb के meaning में बदलाव आ जाता है तो उसे हम लोग phrasal verb कहते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, यू टेक आफ्टर योर फादर। तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर टेक एक वर्ब है और आफ्टर प्रीपोजिशन है। ओके, नॉर्मली टेक का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, टेक मीन्स लेना, बट व्हेन वी ऐड आफ्टर, व्हेन वी पुट आफ्टर, ओके, आफ्टर टेक, इट डजंट मीन लेना, मीनिंग यहाँ पर बदल जाता है क्या। तो चलिए पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। यू टेक आफ्टर योर फादर, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने पिता जैसे लगते हो, या तुम यूँ कहें कि तुम अपने पिता के जैसे दिखते हो। दिखते हो मीन्स रंग रूप में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, आप सभी को पता है गेट का मतलब क्या होता है। गेट का मतलब होता है पाना, बट जैसे यहाँ पर गेट के बाद अप आया, अप इज ए प्रीपोजिशन, तो ये गेट अप का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह में उठता हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, he turned the mouse into a lion, right? turn means हम लोग क्या समझते हैं, नॉर्मली टर्न मीन्स मोड़ना या मुड़ना, राइट? बट जैसे ही टर्न के बाद ये इनटू आ जाता है तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो क्या मीनिंग होता है इसका, चलो समझते हैं। ही टर्न द माउस इनटू अ लायन, दैट मीन्स उसने चूहे को बिल्ली में बदल दिया, राइट? तो हियर टर्न इनटू मीन्स चेंज। हियर टर्न इनटू इज नॉट मेंट एज उड़ना। ओके, तो चलो आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ टेक के बाद कौन कौन से प्रीपोजिशंस आने के बाद मीनिंग पूरी तरह से बदल जाते हैं उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो गेट रेडी एंड नाउ हियर वी स्टार्ट। हियर यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है टेक। ओके, टेक आफ्टर। अभी इस फ्रेजल वर्ब की चर्चा हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था, यहाँ पर इसे मैंने पहला एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब मिलना, मिलता जुलता। मिलता जुलता मतलब क्या, कि किसी से रंग रूप में मिलता जुलता। सो टेक आफ्टर, यहाँ पर यू टेक आफ्टर विराट कोहली, तुम विराट कोहली के जैसे दिखते हो। और इन अदर वे यू कैन ऑल्सो से यू रिसेंबल विराट कोहली। ओके, नेक्स्ट वन इज टेक डाउन। टेक डाउन, ओके, टेक डाउन मीन्स व्हाट, नोट। नोट मीन्स नोट कर लेना, राइट? टेक डाउन माई नंबर, मेरा नंबर नोट कर लो, मेरा नंबर लिख लो। सो टेक डाउन मीन्स वी कैन ऑल्सो से राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक ऑफ। टेक ऑफ, टेक ऑफ means what, remove or fly. Okay, so here we see the example, take off your shoes and come inside. अपने जूते उतारो,
here take off means remove means उतारना या हटाना। टेक ऑफ मीन्स क्या? टेक ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना। अब इसे आप उतारना भी समझ सकते हो या इसे आप हटाना भी समझ सकते हो। ओके, सपोज टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतारो या अपने जूते हटाओ। टेक ऑफ योर हैट, अपना हैट उतारो या अपना हैट हटाओ। ओके, तो टेक ऑफ योर शूज़ एंड कम इनसाइड, अपने जूते उतारो और अंदर आ जाओ। दूसरा, द प्लेन टुक ऑफ एट द राइट टाइम, सही समय में प्लेन उड़ गया। ओके, या यूँ कहें कि प्लेन अलग हो गया। क्यों? क्योंकि जब प्लेन उड़ता है तो वो ज़मीन से अलग हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर टेक ऑफ का यूज़ किया जा रहा है। टुक ऑफ एट द राइट टाइम। ओके, टेक टू। टेक टू इज़ डेवलप अ हैबिट, कोई किसी आदत को डेवलप करना या किसी आदत में पड़ जाना या आदत लग जाना। और वेंचर इनटू एन ऑक्यूपेशन, या किसी ऑक्यूपेशन को शुरू करना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ही टूक टू ड्रिंकिंग हैविंग बीन डम्प्ड बाय हिज गर्लफ्रेंड। ओके, उसने पीना शुरू कर दिया पर, ओके, अपने गर्लफ्रेंड द्वारा डंप किए जाने पर। ओके, ही टूक टू ड्रिंकिंग, वो पीने लगा या पीना शुरू कर दिया या पीने के आदत में पड़ गया। कब? अपने गर्लफ्रेंड द्वारा डंप किए जाने के पर। ओके, आई टूक टू राइटिंग आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन के बाद लिखना शुरू कर दिया। मीन टू से लिखने का ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया या लिखना को, राइटिंग को अपना ऑक्यूपेशन बना लिया। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी हैव टेक अवे। टेक अवे is subtract. Okay, if 5 is taken away out of 10, how much there will be left? अगर 10 में से 5 घटा दिया जाता है या निकाल लिया जाता है तो कितना बचेगा? राइट, नेक्स्ट वन, टेक ओवर। टेक ओवर मीन्स गेट द कंट्रोल ऑफ, यानी कि किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल ले लेना इज टेक ओवर। एग्जाम्पल, रिलायंस इज गोइंग टू टेक ओवर द टेलीकॉम बिजनेस। रिलायंस टेलीकॉम बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेने जा रहा। कंट्रोल में लेने जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री को रूल करने जा रहा। कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस के आगे नहीं टिकने वाली हैं। ओके, टेक आउट। टेक आउट का यहाँ पर मैंने कोई भी इंग्लिश मीनिंग नहीं दिया है क्योंकि मुझे कोई सुइटेबल वर्ड्स इसके लिए नहीं मिल पा रहा था जिसे मैं टेक आउट के जगह यूज़ कर सकूं। ओके, तो टेक आउट का नॉर्मली मतलब क्या होता है? टेक आउट मीन्स किसी चीज़ को बाहर निकाल लेना। ठीक है, टेक आउट एवरीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट। तुम्हारे पॉकेट में जो भी चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल लो। ओके, यू कैन ऑल्सो से ही नेवर टेक्स आउट मनी whenever I need। मुझे जब भी ज़रूरत होती है वो कभी भी पैसे नहीं निकालता है। The last one is take 4। take 4 means what? misunderstand, यानी कि किसी को गलती से कोई और समझ लेना। ठीक है, गलत समझ लेना इन द सेंस किसी को मिस्टेकनली कुछ और समझ लेना। दैट मीन्स मिस्टेकन आइडेंटिटी। ओके, एग्जाम्पल, everyone take me for अमिताभ बच्चन बिकॉज ऑफ माई वॉइस। मेरी आवाज़ के वजह से हर कोई मुझे अमिताभ बच्चन समझ लेता है। तो एक्चुअली मैं अमिताभ बच्चन हूँ नहीं। सपोज़ मैंने कहा और किसी ने मुझे देखा नहीं, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी तो उसे लगता है अमिताभ बच्चन आया हुआ है। बट वो जब सामने आता है उस व्यक्ति के पास में, यानी कि मेरे पास में, तो फिर
उसे ये क्लियर हो जाता है कि ओह ये तो अमिताभ बच्चन नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है। तो जब गलती से किसी और को कोई और समझ लेते हैं या किसी चीज़ को कोई और चीज़ समझ लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग टेक फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे आई टुक माई एनिमी फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने दुश्मन को दोस्त समझ लिया। ठीक है, तो आज यहीं पर हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं, और अगले क्लास में मैं और भी दूसरे फ्रेजल वर्ब्स के साथ आऊँगा, और तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त पाऊँगा। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।